मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। आज उन सभी साथियों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं जो पारामेडिकल स्टाफ सीआरपीएफ के फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं और इनमें से कुछ साथियों ने फिजिकल भी कंप्लीट कर चुके होंगे और कुछ लोग बचे हुए होंगे जिनका फिजिकल होने वाला होगा। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी कि टोटल एग्जाम के तरफ से बहुत जल्द आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पैरामेडिकल वाले जितने भी हमारे साथी हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में टोटल एग्जाम आपके रिटन टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। और इसके लिए आप 15 फरवरी के बाद 15 फरवरी के बाद गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और एक साथ लिखेंगे टोटल एग्जाम और सर्च करेंगे। ये एप्लीकेशन आएगा इस तरह का लोगो। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप साइन अप कर लेंगे और साइन अप करने के बाद ही आपको आपका पैरामेडिकल का कोर्स दिखेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। और वहां पर टोटल एग्जाम की टीम आपको आपकी रिटन टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करवाएगी। दूसरी चीजें, किसी भी प्रकार की आपको अगर जानकारी लेना हो तो आप 8827555563 पर कॉल कर सकते हैं। ये टोटल एग्जाम का हेल्पलाइन नंबर है। और पेमेंट या फिर टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप 9418995544 को भी आप कॉल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है help@totalexam.in। आज हम पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे और इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग पैरामेडिकल स्टाफ के तहत जितने भी पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है उनके रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या है और किस तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन करें, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुछ एक पोस्ट पैरामेडिकल स्टाफ में कौन कौन से पोस्ट आते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इंस्पेक्टर डाइटेशियन, एसआई स्टाफ नर्स, एसआई रेडियोग्राफर, एएसआई फार्मासिस्ट, एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट, एएसआई डेंटल टेक्नीशियन, एएसआई लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एएसआई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, एससी फिजियोथेरेपी असिस्टेंट नर्सिंग एंड असिस्टेंट मेडिक, एससी एएनएम मिडवाइफ, एससी डायलिसिस टेक्नीशियन, यहां पर हमने एसआई शब्द को यूज किया। एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, ठीक है। और एएसआई का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, क्लियर है। और एससी का मतलब होता है हेड कांस्टेबल, क्लियर है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जहां जहां भी हमने एएसआई या फिर एससी के बारे में मैंने बात किया उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 12 नंबर एससी यानी हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, एससी यानी हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड, कांस्टेबल मसालची, कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, कांस्टेबल धोबी वाशरमैन, कांस्टेबल डब्ल्यूसी यानी डब्ल्यूसी का मतलब हो गया वाटर कैरियर, ठीक है। कांस्टेबल टेबल बॉय।
और कुछ वेटनरी के भी पद हैं, हेड कांस्टेबल, वेटनरी, हेड कांस्टेबल, लैब टेक्नीशियन और हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर। ठीक है, तो इतने सारे पोस्ट आपके पैरा मेडिकल स्टाफ के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अब हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि पैरामेडिकल में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इनमें से कई लोग जान भी रहे होंगे, चलिए दोहरा के मैं आपको बता देता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस का जो स्टेज है, टोटल 4 स्टेज है पैरामेडिकल का। जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें आपके पीएचटी और पीटी होंगे। ठीक है, पीएचटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीटी का मतलब होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, सेकेंड स्टेज जो आपका आता है, अगर आप यानी इसको हम लोग मुख्य रूप से अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले हैं अपने भाषा में तो बोलते हैं फिजिकल। तो सबसे पहले आपका क्या होगा? फिजिकल। ठीक है, फिजिकल हो भी रहा है और कई लोग दे भी चुके होंगे। क्लियर है? सेकेंड स्टेज में है आपका रिटन टेस्ट, है ना, यानी एग्जाम, रिटन टेस्ट देंगे। थर्ड स्टेज में आपका क्या होता है? ट्रेड टेस्ट होता है और स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ट्रेड टेस्ट होंगे और आपके डॉक्यूमेंट जो भी आपके पोस्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे उनको चेक किया जाएगा। और स्टेज 4 में आपके मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, आपके मेडिकल होंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग इस वीडियो में 2 चीजें पर बात करेंगे। ठीक है, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 2 में हम लोग रिटन टेस्ट, जैसा कि हमने अभी जस्ट ही बताया आपको, स्टेज 2 में है रिटन टेस्ट होता है आपका। ठीक है, रिटन एग्जाम। तो इस वीडियो में हम लोग आपके रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या है, जितने भी स्टार्टिंग में हमने आपको पोस्ट बताया, सारे इंस्पेक्टर से लेकर कुक तक, कांस्टेबल तक, जितने भी हमने पोस्ट बताया, उसका रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, क्या एक ही तरह के रिटन एग्जाम इंस्पेक्टर से भी पूछा जा सकता है, कांस्टेबल से भी, हेड कांस्टेबल से भी, सब इंस्पेक्टर से भी, या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से भी? ये सारे चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद स्टेज 3 के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ट्रेड टेस्ट एंड स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। तो रिटन एग्जाम जो है आप सभी का, सब जितने भी हमने पोस्ट आपको बताया, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट आपके 100 मार्क्स के होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे। टाइम होगा 2 घंटा सभी के लिए। क्लियर है? चाहे वह इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, ठीक है, चाहे वह इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, या एसआई के लिए यानी सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया हो, या फिर हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया हो, या फिर एसआई के लिए अप्लाई किया हो, सभी का जो एग्जाम के जो प्रश्न पत्र है 100 मार्क्स के होंगे सभी का। ठीक है, और सब में क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स है आपके, और टोटल 2 आवर्स टाइम है। क्लियर है? ये जो प्रश्न पत्र आपके होंगे ये 2 भाग में होंगे। कितने भाग में होंगे? 2 भाग में। क्लियर है? जो पहला भाग होगा पार्ट 1, उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स होंगे। ठीक है, पार्ट बी में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स होंगे। क्लियर है? अब हम आगे चलकर ये देखेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट बी में किस किस सेक्शन या किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ लिए कि हम लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होगा, उस क्वेश्चन पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 अंक होगा और समय 2 घंटा। ठीक है, जो प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होंगे, खंड को और खंड ख, या फिर कह सकते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पार्ट ए में क्या पूछे जाएंगे और पार्ट बी में क्या पूछे जाएंगे। क्लियर है? देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स होंगे। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट लेवल एक्सेप्ट फॉर द रैंक ऑफ सीटी एंड एससी। देयर लेवल ऑफ एग्जाम विल बी क्लास 10 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है
कि आपका इंस्पेक्टर से लेकर एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तक जो आपके क्वेश्चन होंगे वो ग्रेजुएट लेवल के होंगे और हेड कांस्टेबल जिसे हम लोग एससी बोलते हैं से लेकर कांस्टेबल तक के जो प्रश्न पत्र होंगे वो 10 एंड 12 तक स्तर का होगा। 10th एंड 12 स्तर का, यानी जो हेड कांस्टेबल वाले रैंक होंगे उसमें जो प्रश्न पत्र का लेवल होगा वो 12वीं का होगा, और जो कांस्टेबल के रैंक पे जो भी आपने अप्लाई किया होगा फॉर्म, उसका जो प्रश्न पत्र होगा वो 10वीं के लेवल का होगा। क्लियर है? यहां तक सब समझ गए होंगे कि इंस्पेक्टर से लेकर एएसआई तक जो प्रश्न पत्र का स्तर होगा वो ग्रेजुएट लेवल का होगा। हेड कांस्टेबल के लिए जो प्रश्न पत्र का होगा वो 12वीं तक का होगा, 12वीं लेवल का, और जो कांस्टेबल के लिए जो प्रश्न पत्र का स्तर होगा वो 10वीं का होगा। क्लियर है? यानी यहां तक हम लोग समझ लिए कि पार्ट ए में जो 50 क्वेश्चन होंगे वो हर रैंक के अलग अलग है। ठीक है? जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंस्पेक्टर से लेकर एएसआई ये अधिकारी एज ए अधिकारी कहलाते हैं। क्लियर है? तो जो अधिकारी के रैंक पे जाएंगे उनका जो प्रश्न पत्र का लेवल होगा ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है? हेड कांस्टेबल के रैंक पर जो जाएंगे उनके जो क्वेश्चंस का लेवल होगा 12वीं, और जो कांस्टेबल के रैंक पे जाएंगे उनका जो क्वेश्चन का स्तर होगा 10वीं। ये हम पार्ट ए के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? अब बच गया पार्ट बी 50 क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं पार्ट बी, इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स होंगे। ठीक है? अब और दूसरी चीज है, जो 100 क्वेश्चन के जो प्रश्न पत्र होंगे पार्ट ए और पार्ट बी वो बायलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। जिन्हें इंग्लिश नहीं आता वो हिंदी में भी पढ़ के उनका जवाब दे सकते हैं, और जिन्हें इंग्लिश आता हिंदी नहीं आता वो इंग्लिश को पढ़िए। यानी 2 भाषाओं में आपके प्रश्न पत्र होंगे, हिंदी और इंग्लिश में, और उसका जो नेचर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। यानी जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, 4 ऑप्शन वाले। क्लियर है? क्वेश्चंस विल बी of concerned profession of the trade. The level of questions will be at par with eligibility criteria required for particular trade and rank. Minimum cut-off percentage for qualifying the written exam for all the posts will be as under. देखिए यहां पे कह रहा है कि पार्ट बी जो है वो आपके प्रोफेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस ट्रेड के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया है उसी ट्रेड से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया है तो लैब टेक्नीशियन से संबंधित ही 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है? उसके बाद अगर आप कोई कह सकते हैं कि वेटनरी में किसी पोस्ट के लिए किए हैं तो उनके लिए पूछे जाएंगे। कोई टेक्नीशियन के लिए किए हैं तो उनके लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए किसी ने किया है तो उन नर्सिंग से ही संबंधित पूछे जाएंगे। अगर कोई एएनएम मिडवाइफ के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो उन्हें मिडवाइफ के एएनएम और मिडवाइफ लेवल के जो है उनसे पूछे जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि आप जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, जिस ट्रेड के लिए आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, उस ट्रेड उस प्रोफेशन से ही संबंधित आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप ये समझ गए होंगे कि 100 प्रश्न के जो प्रश्न पत्र हैं, 50 आपके जो जनरल कंपटीशन होते हैं उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 50 प्रश्न आपके ट्रेड से रिलेटेड पूछे जाएंगे। क्लियर है? अगर आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो फार्मासिस्ट से रिलेटेड 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए यहां पे कह रहा है कि यहां से पढ़ते हैं, मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज फॉर क्वालिफाइंग द रिटन एग्जाम फॉर ऑल द पोस्ट विल बी एज अंडर। कहने का मतलब है कि कम से कम आपको इस क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई एंड हेड कांस्टेबल, यानी इन 4 पदों के लिए, इन 4 पोस्ट के लिए जो जनरल हैं या ईडब्ल्यूएस या एक्स सर्विसमैन, उसे कम से कम 50% ऑफ टोटल मार्क्स, 50% उनको मार्क्स लाना है। ठीक है? और एससी एसटी ओबीसी को जो है, वो जो एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट हैं उन्हें 45% मार्क्स लाना है टोटल में से। क्लियर है? और अब बच गया कांस्टेबल रैंक।
ठीक है, यानी सिपाही। जो सिपाही के पद पर आपने अप्लाई किया है, चाहे कुक हो, मलालची हो, टेबल बॉय, वाटर कैरियर, वाशरमैन, धोबी, तो इनके लिए क्या है, अगर आप जनरल हैं या ईडब्ल्यूएस में फॉर्म को फिलअप अप्लाई किए हुए हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो क्वालिफाइंग मार्क है 45% ऑफ टोटल मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स का आपको 45% लाना ही पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और उसी तरह एस सी एस टी ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उसे कम से कम 40% टोटल मार्क्स का लाना पड़ेगा। यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, हम जो बात कर रहे थे आपसे पार्ट ए के बारे में, यानी खंड को, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स आपके होंगे। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, ये सभी के लिए कॉमन है, ये क्लियर है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स होंगे आपके। जनरल अवेयरनेस, इसे हम लोग करंट अफेयर से जोड़कर भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स होंगे। नंबरिकल एप्टीट्यूड, इसे आप मैथ समझ सकते हैं, ठीक है। इससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और 15 अंक आपको दिए जाएंगे, यानी हर एक प्रश्न पर हर एक अंक है, क्लियर है। उसके बाद जो चौथा है, इंग्लिश या हिंदी कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी में अगर आप देना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंशन को, आपको पहले बताना पड़ेगा जब फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है। तो हिंदी के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश में अगर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन देना है तो इंग्लिश में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। किसी एक में ही आपको देना है। तो इसके जो प्रश्न पत्र होंगे 15 होंगे और टोटल अंक होंगे 15, यानी टोटल हो गए 10 10 20, ठीक है, और 15 15 30, टोटल कितने हो गए 50। तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट ए में, हमने बता ही दिया, और 50 अंक होंगे यहां पर, ठीक है। आगे बात करते हैं पार्ट बी। क्वेश्चंस विल बी of concerned profession of the trade. The level of question will be as per with eligibility criteria required for particular trade and rank. कहने का मतलब है जो पार्ट बी है, पार्ट बी हमने बता ही दिया, ये आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे क्वेश्चन पार्ट बी में। किस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग, एएनएम, मिडवाइफ, जो भी है वो उससे रिलेटेड, कुक, सफाई कर्मचारी, धोबी, मलालची, टेबल बॉय, जो भी है उससे संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी यहां तक आप समझ गए होंगे कि रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या था, कंप्लीट, क्लियर है। 2 भाग में, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल कंपटीशन में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, वो पूछे जाएंगे, क्लियर है। और पार्ट बी में आपके ट्रेड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 100 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, क्लियर है, और 2 घंटा समय होगा। अब स्टेज 3 का बात करते हैं, ट्रेड टेस्ट एंड स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ट्रेड ऑब्लिक स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर ऑल पोस्ट। इट इज मैंडेटरी टू क्वालिफाई इन रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज इन ट्रेड टेस्ट सेपरेटली। Any candidate declared not qualified in trade test will not be eligible for further recruitment process. कहने का मतलब है कि आपको ट्रेड टेस्ट और रिटन एग्जाम और ट्रेड टेस्ट दोनों में आपको पास होना जरूरी है, क्लियर है। और अगर दोनों में पास नहीं होते हैं, कि एक में पास होते हैं एक में फेल कर जाते हैं, तो आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, यानी भर्ती की जो प्रक्रिया है आपकी, वहीं पर रद्द हो जाएगा, आप खत्म हो गए, ठीक है। अब देखिए स्टेज 3, ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ 20 मार्क्स एंड ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर। डिटेल ऑफ ट्रेड टेस्ट आर एज अंडर। जो आपके ट्रेड टेस्ट होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये स्किल टेस्ट है, और एक ट्रेड टेस्ट हमने पार्ट बी में बताया वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, ठीक है। ये स्किल टेस्ट है, और ये डिटेल ऑफ ट्रेड टेस्ट एज अंडर पार्टिकुलर ट्रेड इन कंसर्न ट्रेड इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ टूल्स इक्विपमेंट। इसका आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। मतलब
जो आपके ट्रेड्स हैं उस ट्रेड से संबंधित जो भी टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं उसे किस प्रकार से आप हैंडलिंग करते हैं उसका आपको 10 अंक दिए जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद नॉलेज अबाउट टूल्स या इक्विपमेंट्स, यानी आपके ट्रेड से रिलेटेड जो टूल्स और इक्विपमेंट हैं उसके बारे में आपकी जानकारी का स्तर क्या है, कितना आप जानते हैं, उसके लिए आपको 10 अंक दिए, सॉरी 5 अंक दिए जाएंगे। और एक्सपीरियंस का आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 20 मार्क्स। एक्सपीरियंस में भी आप देख लीजिए, वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, उसे 5 मार्क्स मिलेंगे। वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर्स इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, उसे 4 मार्क्स मिलेंगे। वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, उसे 3 मार्क्स मिलेंगे। वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, उन्हें 2 अंक मिलेंगे। वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर्स इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, उसे 1 मार्क मिलेगा। कहने का मतलब है एक्सपीरियंस में जो 5 मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं, यहां पर ये 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि कितने साल का है वर्क एक्सपीरियंस आपके पास। ठीक है, 5 साल तो 5 मार्क, 4 साल तो 4 अंक, 3 साल तो 3 अंक, 2 साल तो 2 अंक। यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है स्क्रीनिंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल, एक्सपीरियंस, टेक्निकल एक्सेट्रा विल बी डन एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट। यानी जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे उसकी जो स्क्रीनिंग किए जाएंगे जिस समय आपके स्किल टेस्ट होंगे उसी समय, चाहे वो डॉक्यूमेंट आपके एजुकेशनल हो या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो या फिर टेक्निकल सर्टिफिकेट हो, टेक्निकल डॉक्यूमेंट हो, सारे डॉक्यूमेंट को कहां पर किस समय जब स्किल टेस्ट होंगे वहां पर ही आपको चेक कर लिए जाएंगे। अब नोट 1 पढ़ते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर द रैंक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल will be verified and if found fake candidature of the candidates will be cancelled। देखिए, इंस्पेक्टर से लेकर हेड कांस्टेबल तक के जो रैंक हैं, जो पोस्ट हैं, उसके लिए जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किए हैं और उससे रिलेटेड आप स्किल टेस्ट के समय डॉक्यूमेंट, जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा और वो डॉक्यूमेंट अगर आपका फेक पकड़ा जाता है, अगर फेक डॉक्यूमेंट पाया जाता है, ठीक है, तो आपका जो उम्मीदवारी है रद्द कर दिया जाएगा। क्लियर है। नोट 2, यहां पे 2 लिखना था। नोट 2, मार्क्स इन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स फॉर कांस्टेबल, मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी, वाटरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर वी अवार्डेड कीपिंग इन व्यू द सब्जेक्टिवली एंड ऑब्जेक्टिवली ऑफ नॉलेज इन पार्टिकल ऑन ग्राउंड। तो कहने का मतलब है जो ये पोस्ट है कांस्टेबल वाला, मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी, इनको क्या है, इनको सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस, जो सर्टिफिकेट आपका होगा वो सर्टिफिकेट चेक करने के बाद आपको ग्राउंड में भी अपना कर्तव्य दिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर आप कुक हैं तो आपको खाना बना के दिखाना पड़ेगा, सफाई कर्मचारी है तो आपको झाड़ू लगा के दिखाना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद आप अगर धोबी हैं तो आपको कपड़ा धोकर दिखाना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये सारे चीज स्किल टेस्ट के अंतर्गत आता है, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स इन ट्रेड टेस्ट विल बी एज अंडर। अब कट ऑफ मार्क्स के बात कर लेते हैं ट्रेड टेस्ट का। फॉर द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड हेड कांस्टेबल, तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस या एक्स सर्विसमैन हैं तो कम से कम आपको 10 नंबर लाना पड़ेगा 20 में से। जो आपके ट्रेड टेस्ट हुए, स्किल टेस्ट कह सकते हैं, जो आपके स्किल टेस्ट हुआ, इस स्किल टेस्ट में जो टोटल 20 नंबर थे, इसमें आपको कम से कम 10 नंबर लाना है। क्लियर। और अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो आपको 9 नंबर लाना पड़ेगा। कितने में? 20 में। ठीक है। और फॉर द रैंक ऑफ कांस्टेबल, यानी सिपाही के लिए, सिपाही पोस्ट के लिए, सिपाही पद के लिए, सिपाही रैंक के लिए जो अपने फॉर्म फिलअप जो साथियों ने भरा है, उसमें अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या EWS या एक्स सर्विसमैन तो 8 नंबर आपको लाना है। कितने में? 20 में से 8 लाना है। और अगर SC ST OBC कैंडिडेट है तो आपको 7 नंबर लाना है। कितने में? 20 में। ठीक है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी था और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन हुआ होगा उन सभी साथियों के लिए जो पैरामेडिकल स्टाफ के फॉर्म को फिलअप किए हैं CRPF में और रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं।
एक बार फिर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं वो जो पार्ट ए है आपका, पार्ट ए, जिसमें आपके रीजनिंग, उसके बाद करंट अफेयर्स, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन, चाहे वो इंग्लिश का हो या फिर हिंदी का, इन सब्जेक्ट की जो तैयारी है टोटल एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। तो चिंता ना करें। अब 15 फरवरी के बाद हम लोगों के द्वारा एक न्यू एप्लीकेशन आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन, बीटा वर्जन में है, अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है। जब वो एप्लीकेशन हम अपडेट करेंगे अभी के ऐप पर, उसके बाद आप एडमिशन लीजिएगा और उसी एप्लीकेशन पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस रिटन टेस्ट की तैयारी आपको करवाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बेहतरीन साबित हुआ होगा आपके लिए। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा एक बार, 8827555563 पर। क्लियर है? तो इन्हीं शब्दों के साथ अब दीजिए मुझे इजाज़त। जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।